हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं देव सर आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। स्टूडेंट्स, हमने आपको जो है कि पिछले वीडियो में बताया था मेथड ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई भी पार्टनर जब मंथली ड्राइंग करता है तो ऐसे सिचुएशन में हम इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, कभी कभी पार्टनर्स ऐसा होता है, इसमें तीन सिचुएशन होते हैं, तीन केस होते हैं, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट केस होता है व्हेन पार्टनर ड्राइंग बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। स्टूडेंट, ये फर्स्ट केस होता है व्हेन पार्टनर्स ड्राइंग बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जब कोई भी पार्टनर्स ड्राइंग करता है हर महीने के फर्स्ट डे को, बिगनिंग में मतलब स्टार्ट में ही ड्रॉ करता है, तो अब हम किस प्रकार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट होता है स्टूडेंट व्हेन पार्टनर ड्राइंग फ्रॉम बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, beginning of each month, each of every month, ये रहा। और थर्ड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स कि व्हेन पार्टनर्स आर ड्राइंग फ्रॉम बिजनेस एट द मिड ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि तीन केस हो गए। पहला केस होता है कि जब कोई भी पार्टनर जो है कि स्टार्टिंग में, हर मंथ के स्टार्टिंग में भी ड्राइंग करता है। सेकेंड केस होता है कि जब पार्टनर जो है कि मंथ के एंड में करता है, यानी लास्ट डेट को करता है। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जब मिड में करता है। तो ये तीन सिचुएशन होते हैं। इसमें हम कैसे ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई भी पार्टनर अगर मंथ के फर्स्ट डे को, यानी पहली तारीख को यदि ड्राइंग करता है, तो ऐसी स्थिति में हम 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने मंथ का निकालेंगे? 6.5 मंथ का। इसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एकदम आसान सा तरीका बता दूं कि ये जो एवरेज पीरियड है ये किस प्रकार कैलकुलेट किया गया है, ये आपको भी जानना है। तो स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जब कोई भी पार्टनर जिस डेट को ड्राइंग किया है उसके बाद के मंथ, और जब कोई भी जो है कि पार्टनर्स अगर ड्राइंग किया है तो उससे पहले कितने मंथ हैं। तो ये चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब फर्स्ट ड्राइंग से लेकर फर्स्ट ड्राइंग के बाद का समय कितना है और लास्ट ड्राइंग के बाद का समय कितना है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्या आएगा? एवरेज पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई पार्टनर्स है, यदि वो हर महीने के फर्स्ट तारीख को अगर ड्राइंग करता है तो ऐसे सिचुएशन में वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा। स्टूडेंट, यदि वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ हो गए? 12 मंथ बचे। 12 मंथ बचे। और लास्ट ड्राइंग जो होगा वो कब करेगा? लास्ट ड्राइंग वो 1 मार्च को करेगा, क्योंकि 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो जाएगा। तो जब 1 मार्च को करेगा तो कितने मंथ बचेंगे? 1 मंथ बचेंगे। और इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो 6.5। तो स्टूडेंट्स, इसे जो है कि इस प्रकार ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। ये किस केस में होगा? 6.5 आपको याद रखना है। ये इस सिचुएशन में होगा व्हेन पार्टनर ड्राइंग बिगनिंग ऑफ ईच ऑफ एवरी मंथ। यदि कोई भी पार्टनर किसी हर महीने के पहली तारीख को यदि ड्राइंग करता है तो ऐसे सिचुएशन में 6.5 मंथ का जो है कि एवरेज पीरियड आएगा। और इसी इतने ही मंथ का हम जो है क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, आप याद रखिए, इसको नोट करिए अपने डायरी में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। व्हेन पार्टनर ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ।
यदि कोई भी पार्टनर्स है, यदि वह ड्राइंग करता है इंड में, मतलब हर महीने के अंतिम तारीख को, तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार हम एवरेज पीरियड निकालेंगे स्टूडेंट? ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि पहली बार अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो वो अप्रैल महीना हमारा स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो 30 अप्रैल को निकालेगा। कब विड्रॉ करेगा? 30 अप्रैल को। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो 30 अप्रैल को निकालेगा तो 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक टोटल कितने मंथ आ रहे हैं? 11 मंथ आ रहे हैं। और इसके बाद वह अंतिम ड्राइंग उसका कब होगा? 31 मार्च को, क्योंकि ये एवरी मंथ के लास्ट तारीख को निकाला है ना, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो वो लास्ट टाइम कब ड्रॉ करेगा? 31 मार्च को। यानी कि पहले ड्राइंग के बाद जो है कि 11 महीने बचे थे और अंतिम ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 0 बचे। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 5.5 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये रहा। तो इस प्रकार से जो है कि ये एवरेज पीरियड आ गया। कब? ये किस सिचुएशन में 5.5 आता है? ये जब पार्टनर जो है कि इच मंथ के एंड में करता है, यानी अंतिम तारीख को ड्राइंग करता है, तो ऐसे सिचुएशन में 5.5 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें लास्ट थर्ड केस की बात करेंगे, जिसमें क्या होता है? थर्ड केस क्या होता है कि व्हेन पार्टनर्स आर ड्राइंग मिडिल या मिड ऑफ ईच मंथ। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशन में हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6 मंथ आएगा। कितने मंथ आएंगे? 6 मंथ। स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है कि यदि क्वेश्चन में ये न दिया हो कि पार्टनर, जैसे हर महीने का मिड अगर बात करें तो बीच का तारीख होता है 15, बट यदि वह किसी भी डेट को पार्टनर अगर ड्रॉ करता है पहली और अंतिम तारीख को छोड़ करके, तो हम उसको मिड ही मानेंगे। और ऐसे सिचुएशन में 6 मंथ का ही हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ऐसे सिचुएशन में मंथली ड्राइंग के केस में यदि वह पहली और अंतिम तारीख के अलावा बीच में किसी भी तारीख को ड्राइंग करता है तो वह मीड माना जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उस पार्टनर के ड्राइंग पर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे जो है मंथली ड्राइंग में एक जो है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो है कि सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। जो है सबसे पहले हम आपको बता दूं कि टोटल A, B एंड C आर पार्टनर, you are provide following information। स्टूडेंट, हमें क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? पहला पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है और तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमें दिया गया है। बोला जा रहा है कि A ₹2000 विथड्रॉ from the form at the beginning of every month। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो है कि मिस्टर ए कब ड्रॉ कर रहे हैं? ₹2000 विथड्रॉ फ्रॉम द फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड पॉइंट बोला जा रहा है कि बी ₹2000 विथड्रॉ फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। स्टूडेंट, जो मिस्टर बी है वो 2000 विड्रॉ करते हैं फर्म से, कब? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है मिस्टर सी
2000 withdraw from the firm at the mid of every मंथ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको नोट कर दिया। और इंटरेस्ट 15% कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट करना है? 15%। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल वेरी केयरफुली क्वेश्चन को रीड करिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट करिए। और अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करके आपको जो है कि बोर्ड पर दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग रीड कर लिए क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे आप लोगों से फटाफट देखिए कैसे जो है कि कैलकुलेट किया जाता है। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए कितना विथड्रॉ कर रहा था? 2000 विथड्रॉ कर रहा था। कितने मंथ तक किया है? 12 मंथ। टोटल कितना अमाउंट आ गया है? 24,000 इनका ड्राइंग आ गया। स्टूडेंट हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था 15% अपॉन 100। और हमने बताया था कि जब कोई भी पार्टनर जब बिगनिंग में ड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ का हम कैलकुलेशन करते हैं। कितना करते हैं? 6.5 का। तो स्टूडेंट ये देखिए 6.5 है और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप जो है इसको सॉल्व करके देख लीजिए फटाफट। ये जो है कि आपका आ जाएगा 3 5 4 12 इज इक्वल टू ये 1950 रुपये ये जो है कि आपका ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सर ये जो पॉइंट वाले हैं ये किस प्रकार डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट इसको बहुत ही सिंपली मैं आपको सॉल्व कर दूं तो आप इसको और सिंपल कर सकते हो। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 100 इंटू, इसको हम डबल कर लेते हैं 13 अपॉन 12 इंटू 2 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी ये 6.5 आएगा। तो ऐसे में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाता है? आसान हो जाएगा, ताकि पॉइंट में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करना पड़े। हालांकि अगर कैलकुलेटर है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी वही सेम चीज़ है, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से सोल्यूशन इसका। तो आप लोग ऐसे, आपको जो भी अच्छा लगे आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे दोनों में से किसी भी प्रकार से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको मिस्टर ए का हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब आते हैं मिस्टर बी के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। बी कितना ड्रॉ करते थे? 2000। वो भी ईच मंथ करते थे। कब? एंड में करते थे। 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ उन्होंने ड्राइंग किया तो टोटल इनका कितना आ जाएगा? 24,000। और 24,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टनर यदि एंड में ड्रॉ करता है तो कितना ड्राइंग इंटरेस्ट निकलेगा? 5.5 अपॉन के 12। टोटल मंथ हमारे 12 होते हैं, 5.5 हमारा एवरेज पीरियड आया है। और अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 1650। ये 1650 रुपये इंटरेस्ट ऑन मिस्टर डी ड्राइंग आ गया। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और इसको भी अगर आप करना चाहते हो तो इसको डबल कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन के 12 इंटू 2 कर लेंगे। ये फिर 5.5 का ही रूप ले लेता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रहा मिस्टर बी। अब हम बात करते हैं मिस्टर सी के ड्राइंग पर किस प्रकार इंटरेस्ट निकलेगा। ये मिस्टर सी, ये भी 2000 ईच मंथ के मिड में विथड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताया था कि जब कोई भी पार्टनर मिड में विथड्रॉ करता है तो 6 मंथ का निकलेगा। इनका भी अमाउंट ड्राइंग कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। तो स्टूडेंट ये जो है कि फार्मूला हो गया, ये 6 एवरेज पीरियड आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जो है कि आपका 1800 आएगा स्टूडेंट्स। ये रहा 1800, यानी कि मिस्टर डी का कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 1800 यानी 1800 रुपये ये इनका आ जाएगा ड्राइंग। तो इस प्रकार से आप मंथली इंटरेस्ट जो है कि ऑन ड्राइंग आप क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।